Good morning, children. Today we are going to learn about the महानुभाव पंथ. महानुभाव पंथ 13th सेंचुरी में चक्रधर स्वामी ने महानुभाव पंथ की स्थापना महाराष्ट्र में की. दिस सेक्ट प्रीचेस डिवोशन टू कृष्णा और ये महानुभाव पंथ कृष्ण भक्ति का मार्ग बताती है. श्री गोविंद प्रभु वॉज द गुरु ऑफ चक्रधर स्वामी. चक्रधर स्वामी के गुरु थे गोविंद प्रभु. द फॉलोअर्स ऑफ चक्रधर इंक्लूडेड मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड क्रेड्स. सभी धर्म के, सभी भाषा के लोग इनके अनुयायी थे. और संत चक्रधर स्वामी सपोर्टेड इक्वेलिटी. ही ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र प्रीचिंग इन मराठी. मराठी में प्रसार करते हुए पूरे महाराष्ट्र में घूमे. ही प्रीफर्ड मराठी इंस्टेड ऑफ संस्कृत. संस्कृत की जगह पर मराठी को प्रीफर करते थे. क्यों? क्योंकि कॉमन लोगों की जो भाषा है उसमें अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो कॉमन लोगों को और उनमें अच्छी आदतें ला सकते हैं. जो जीवन की सच्चाई है वो बता सकते हैं. सत्य, उसके बाद ह्यूमैनिटी, ये सब क्या है? जीवन के सत्य है. ये कॉमन पीपल की लैंग्वेज में जब अगर हम बताते हैं तो कॉमन पीपल गेट इन्फ्लुएंस. उनको भी इन सब बातें जानने का अधिकार है. इसीलिए संस्कृत की जगह पर मराठी का यूज़ किया गया. और बहुत से जो कथा, कविताएं या भक्ति गीत चक्रधर स्वामी ने लिखी वो सब मराठी में है. दिस सेक्ट मेनली स्प्रेड इन दी विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में ये पंथ फैल चुका है. रिद्धपुर इन विदर्भ इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पीपल ऑफ दिस सेक्ट. महानुभाव पंथ के लोगों के लिए रिद्धपुर जो है ये महत्वपूर्ण प्लेस है, जगह है. दिस सेक्ट हैड रीच अप टू फार अवे रीजन्स लाइक द पंजाब एंड अफगानिस्तान. महानुभाव पंथ पंजाब और अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था. बहुत से कंपोजिशन महानुभाव पंथ के जो चक्रधर स्वामी के फॉलोअर्स हैं उन्होंने लिखे हैं. लीला चरित्र म्हाइम भट्ट जी ने लिखा है जिसमें चक्रधर स्वामी जी का चरित्र लिखा है. धवळे ऑफ द फर्स्ट मराठी पोएटेस महादंबा ने कविताएं लिखी है. उसके बाद सूत्र पाठ एंड दृष्टांत पाठ कंपाइल्ड बाय केशोबा ने सूत्र पाठ और दृष्टांत पथ लिखा है. उसके बाद वच्छहरण में दामोदर पंडित जी ने लिखा है. उसके बाद शिशुपाल वध जो भास्कर भट्ट बोरीकर और रुक्मिणी जो स्वयंवर ऑफ नरेंद्र ने लिखा है. ओके, रुक्मिणी स्वयंवर जो नरेंद्र ने लिखा है. अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम रिटन बाय संत एकनाथ इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजन. और एक मुस्लिम के बीच का वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना. उससे क्या होगा? रिलीजियस हार्मनी बढ़ेगी. द फेमस कोट ऑफ संत शेख मोहम्मद अविंद त्याचे हृदय गोविंद ऐसा एक कोट लिखा है. इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रिलीजियस हार्मनी. मतलब शेख मोहम्मद नाम के एक ये है मुस्लिम संत है. उनके हृदय में, उनके मन में गोविंद बसते हैं. गोविंद मतलब कृष्ण भगवान. गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज़म एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक. और उन्होंने रिलीजियस सिंथेसिस के लिए बहुत कोशिश की. ही विजिटेड द होली प्लेसेस ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. हिंदू और मुस्लिमों के दोनों जगहों पर विज़िट दिए और मक्का को भी विज़िट दिए जो मुस्लिम लोगों का पवित्र स्थान है. ही रियलाइज दैट द फीलिंग ऑफ डिवोशन इज़ कॉमन एवरीवेयर. फिर उनको ध्यान में आया कि भक्ति की जो भावना होती है वो कॉमन है सभी जगह पे. ही टॉट दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. हिज टीचिंग्स एम्ड एट अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी. हिंदू मुस्लिम यूनिटी लाना बहुत ज़रूरी है ऐसा वो मानते थे. और मेनी पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक. गुरु नानक जी के टीचिंग से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए. बहुत से फॉलोवर्स धीरे धीरे बढ़ते गए और उनके फॉलोवर्स जो गुरु नानक के फॉलोवर्स है उन्हें सिख के नाम से जाना जाता है. सिख मतलब शिष्य, उसका मीनिंग होता है डिसाइपल्स. द आदिम ग्रंथ ऑल्सो नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब. आदिम ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है और ये सिखों का पवित्र बुक है. आदिम ग्रंथ इंक्लूड्स कंपोजिशन बाय गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर एंड अदर संत. आदिम ग्रंथ में आदि ग्रंथ जो है आदि ग्रंथ
संत कबीर जी के कुछ दोहे हैं और बाकी संतों के जो अच्छे अच्छे टीचिंग्स हैं वो उसमें लिखे हैं। गुरु नानक वॉज सक्सीडेड बाय 9 गुरुज ऑफ द सिख। गुरु नानक के बाद 9 संत हुए, 9 संत मतलब 9 गुरु हुए सिखों के। गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही उनका गुरु माना, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने ऐसी ऑर्डर्स दिए थे कि गुरु ग्रंथ साहिब विल बी योर गुरु आफ्टरवर्ड्स। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के डेथ के बाद गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के गुरु बने। सूफी सेक्ट, दिस इज़ अ सेक्ट इन इस्लाम। इस्लाम सेक्ट मतलब इस्लाम धर्म का एक पंथ है। द सूफी सेंट बिलीव दैट गॉड इज़ फुल ऑफ लव एंड द ओनली वे टू रीच हिम इज़ थ्रू लव एंड डिवोशन। भगवान जो है प्रेम से भरे हैं और भगवान को अगर पाना है, भगवान के पास अगर हमें जाना है तो सिर्फ भक्ति और प्रेम से ही रहना पड़ेगा। और देयर मेन टीचिंग्स आर लव फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सभी ऑल लिविंग बींग्स के लिए, सभी मनुष्य जाति के लिए, सभी प्राणियों के लिए मेडिटेशन एंड सिंपल लिविंग, ध्यान धारणा और सिंपल सादा जीवन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन अवलिया वर ग्रेट सूफी संत। द टीचिंग्स ऑफ सूफी सेंट्स लेड टू यूनिटी इन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़। तो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ में एकता लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए सूफी संत ने बहुत कोशिश की। सूफी म्यूज़िक हैज़ मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूज़िक। और सूफी म्यूज़िक ने इंडियन म्यूज़िक में बहुत बड़ा योगदान दिया है। द पाथ ऑफ भक्ति टॉट बाय द सन्स वॉज ईजी टू फॉलो फॉर द कॉमन पीपल। The Bhakti movement was open to all men and women. The sons expressed their thoughts in the language of the people. The common people found them close to their heart. The Bhakti movement योगदान दिया है। लोगों को भक्ति मार्ग अपने पास लगा, अपना लगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी भाषा में, कॉमन पीपल की लैंग्वेज में बताया गया। इसमें सारे, कोई भी भेदभाव नहीं होता था। महिलाएं भी, पुरुष भी, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ भगवान की भक्ति कर सकते थे और इसीलिए भक्ति मार्ग लोगों को अपना लगा।